हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये इग्नू MCS 15 की सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम यूनिट 2 कवर करेंगे टेलीफोन टेक्निक्स। और आपको इस यूनिट के सभी नोट्स PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इन दिस यूनिट वी विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन फेस टू फेस एंड टेलीफोन कन्वर्जेशन एंड कॉन्फ्रेंस कॉल्स। इसमें क्या है, हम फेस टू फेस कन्वर्जेशन और टेलीफोन कन्वर्जेशन के बीच में डिफरेंस पता करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और जो टेलीफोन कन्वर्जेशन है या कॉन्फ्रेंस कॉल है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, we will introduce you to certain commonly used words and phrases while telephoning, as well as certain conventional expressions in which you may learn. इसमें इस यूनिट में हम जो टेलीफोन कन्वर्जेशन में जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं वो हम जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे, सिंस वी ऑफन नीड टू आस्क क्वेश्चंस इन टेलीफोन कन्वर्जेशन, वी विल रिवाइज WH क्वेश्चंस। इसमें हम WH क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। एंड फोर्थ है, इन द प्रोनाउंसिएशन सेक्शन वी डील्स विद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब डिफरेंट वर्ड्स या फ्रेजेस जिनकी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है लर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले बात हो जाती है फेस टू फेस कन्वर्जेशन और टेलीफोन कन्वर्जेशन में क्या फ़र्क है। इन फेस टू फेस कन्वर्जेशन वी शेक हैंड्स, इन टेलीफोन वी स्माइल, इन फेस टू फेस वी कैन सी आवर काउंटर पार्ट्स रिएक्शन। मतलब हम जब फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, जो हमारा सामने वाला है उसके हम रिएक्शंस को से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जो टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें अदर पर्सन के हम रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ओके, we speak carefully, we speak a little loudly since the other person may not hear us। जो हम फेस टू फेस कन्वर्जेशन करते हैं उसमें हम केयरफुली बात करते हैं, ना तो ज़्यादा हाई पिच में ना ज़्यादा लो में। लेकिन जब हम टेलीफोन से कोई कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा तेज़ बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हमारे साथ टेलीफोन में पर्सन उसको हमारी आवाज़ ना सुनाई दे। ओके, इन फेस टू फेस वी यूज़ आवर हैंड्स टू शो डायरेक्शन। मतलब जो फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम अपने हैंड्स का यूज़ करके या गेस्चर्स का यूज़ करके कोई भी डायरेक्शन या कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन जो टेलीफोन कन्वर्जेशन होती है उसमें हम ऐसा नहीं करते, तो कैजुअली हम बात करते हैं। ओके, और मतलब जो हमारा टेलीफोन कन्वर्जेशन है उसमें हम पूछ भी सकते हैं कि क्या आपके लिए कोई मैसेज है या किसी को के लिए कोई मैसेज देना है, तो इस तरह से हम मैसेज ले सकते हैं। ओके, कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस इन टेलीफोन कन्वर्जेशंस। जब टेलीफोनिंग कन्वर्जेशंस होती है तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं। देर आर नंबर ऑफ फ्रेजेस एंड आइडियम्स दैट आर कॉमनली यूज्ड व्हेन टेलीफोनिंग। फर्स्ट है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कैन यू गेट मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। सर्टेनली, हो सकता है। होल्ड ऑन अ मिनट, आई पुट यू थ्रू, आप कृपया लाइन पे बने रहिए, मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ। कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी, क्या आप उनसे बोलेंगे कि वो मुझे कॉल करे बैक। कुड यू रिपीट, क्या आप दोहरा सकती हैं। आई विल मेक श्योर मिस्टर सिंह गेट्स द मैसेज, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैसेज है वो मिस्टर सिंह तक पहुँच जाएगा। ओके, तो इस तरह के फ्रेजेस या वर्ड्स हम जो है कॉमनली यूज़ करते हैं टेलीफोन में। ओके, यूजिंग पोलाइटली एंड फ्रेंडली एक्सप्रेशन। जब हम किसी से टेलीफोन में कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो ना वो हमारे फेस गेस्चर देख सकते हैं, ना हमारा जो है मतलब हम जब टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन जो है वो सिर्फ हमारी वॉइस से ही इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। तो जो हमारी वॉइस है वो पोलाइट होनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके, तभी वो जो कन्वर्जेशन है वो बेटर कन्वर्जेशन हो पाएगी। Using polite and friendly expression. This task is to make you aware of the importance of using polite and friendly expressions while speaking on the telephone. Apart from the expressions that we use, the tone of voice also plays an important role in creating an impression over the telephone. जब हम बात करते हैं टेलीफोन पे तो हमारी टोन भी मैटर करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा रूड टोन में बात कर रहे हैं तो जो अगर हमारा मैसेज होगा तो जो नेक्स्ट हमारे सामने पर्सन है उसको ईजिली वो समझ तो आ जाएगा, लेकिन वो किसी अदर वे में भी ले सकते हैं उस मैसेज को। ओके, तो हमें पोलाइट और फ्रेंडली एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है। ओके, कॉन्फ्रेंस कॉल आपने की भी होगी और आप जानते भी होंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल इज अ टेलीफोन कॉल बाय विच अ कॉलर कैन स्पीक टू सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। दिस कॉल्स हैव बिकम मोर एंड मोर रेलिवेंट इन प्रेजेंट डे वर्क प्लेसेस वेयर अ लॉट ऑफ वर्क इज कंडक्टेड लॉन्ग डिस्टेंस। अ कॉन्फ्रेंस कॉल इज लाइक होल्डिंग अ मीटिंग ऑन द टेलीफोन एंड द ग्राउंड रूल्स आर द सेम एज दैट फॉर अ मीटिंग। In addition to the etiquette followed at a meeting, we need to take care of some technical aspects as well। जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब ये होता है कि एक साथ हम बहुत सारे पर्सन से बात कर सकते हैं, तो एक तरह की मीटिंग का ही फॉर्म है। और ये जो है नॉर्मली जो ऑफिसेज में देखा जाता है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसमें नॉर्मल जो हमारे एटिकेट्स होते हैं वो तो हमें फॉलो करने ही है, मीटिंग के एटिकेट्स, लेकिन साथ साथ ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना होता है। ओके,
हाउ टू मेक अ कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करें। डू योर बेस्ट टू मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइज एंड इंटरप्शंस। टर्न ऑफ द रिंगर और एनी अदर फोन लाइन इन योर विसिनिटी। डू नॉट ब्रीथ इन टू द माउथ पीस ऑफ योर फोन as it is disruptive. If you will be taking notes via computer keyboard that could be heard by others, be sure you have a mute button on your phone and use it. If you have a call waiting, disconnect it before calling. Use a land telephone line, corded phone to call in. Be sure to test the working condition of your equipment beforehand. जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो आपकी बैकग्राउंड नॉइज है वो कम से कम है और इंटरप्शंस बहुत ही कम होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। ओके, अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई ऐसी चीज़ है जो रिंग करती है तो उसको आप जो है ऑफ कर दीजिए ताकि जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपने माइक के, जब आप बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो माइक के बिल्कुल माउथ पीस में बात ना करें क्योंकि इस तरह से हिसिंग साउंड क्रिएट हो सकती है जो कि डिसरप्टिव होती है। ओके, अगर मान लीजिए मीटिंग के दौरान या कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान आप अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड से नोट डाउन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसमें आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो की स्ट्रोक की आवाज़ है वो सबको सुनाई ना दे। आप म्यूट बटन का यूज़ कर ले अपने मोबाइल में ताकि जो अपने मीटिंग के दौरान, ताकि जो आपकी कीबोर्ड की आवाज़ है वो मीटिंग में ना जाए। ओके, अगर आपकी कॉल वेटिंग में जा रही है तो उसको पहले डिस्कनेक्ट करो, फिर उसके बाद दोबारा कॉल करो। ओके, यूज़ अ लैंडलाइन टेलीफोन और कॉर्डेड फोन टू कॉल इन। हमें लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करना चाहिए कॉन्फ्रेंस कॉल में। और सबसे पहले हमें ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि हमारे सारे इक्विपमेंट या सारी टेक्निकल चीज़ें वर्किंग है या नहीं है। ओके, अवॉइड कंप्यूटर और इंटरनेट बेस्ड डायलअप मेथड। मतलब हमें कंप्यूटर या इंटरनेट बेस्ड डायलअप मेथड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। रीज़न क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है फ्लक्चुएट हो सकता है, जिसकी वजह से जो है मीटिंग में डिस्ट्रैक्शंस आ सकती है। ओके, अवॉइड स्पीकर फोन, यूज़ द हैंड हेल्ड रिसीवर फॉर स्पीकिंग। स्पीकर्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है मीटिंग के दौरान, अगर आप स्पीकर का यूज़ करेंगे, स्पीकर फोन्स का यूज़ करेंगे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर पर्सन तक, जो थर्ड पार्टी तक भी जा सकती है, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। ओके, अवॉइड सेल फोन, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। डू नॉट कॉल फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल, मतलब चलते फिरते गाड़ियों से बात नहीं करनी है। वेदर और नॉट यू आर ऑन द वन ड्राइविंग, इफ़ यू मस्ट यूज अ सेल फोन, यूज इट फ्रॉम अ पार्क्ड लोकेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एंड ऑटोमेटिकली म्यूट योर सेल्फ। अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि मैं तो व्हीकल नहीं चला रहा हूँ तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने मोबाइल का यूज़ कर सकता हूँ। नो, कॉन्फ्रेंस कॉल में मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको एक पार्क लोकेशन, मतलब एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे ज़्यादा व्हीकल नहीं हो और जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हो, और वहाँ पे आपको बैठ के अगर करनी है कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे भी अपने आप को ऑटोमेटिकली म्यूट कर लीजिएगा। ओके, इफ़ यू यूज़ अ कोडलेस फोन, स्टे क्लोज टू द बेस टू अवॉइड स्टैटिक। अगर आप एक कोडलेस फोन से कनेक्ट हो रखे हो कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो जो फ़ोन है या कोडलेस फ़ोन है उसके क्लोज रहे ताकि जो है स्टैटिक अवॉइड हो सके। मीन्स मान लीजिए कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप आंसर नहीं दे रहे हो, तो उसको मतलब अवॉइड करने के लिए आप उसके नियर बाय रहे। कॉल द गिवन कॉन्फ्रेंस कॉल लाइन नंबर एट द एग्जैक्ट टाइम यू आर शेड्यूल्ड। इफ़ यू कॉल इन टू अर्ली यू मे इंटरप्ट अनदर ग्रुप्स कॉन्फ्रेंस कॉल। मीन्स अगर हमें कॉन्फ्रेंस कॉल का कोई इन्विटेशन आया है तो हमें उसी टाइम पे कॉन्फ्रेंस कॉल में जाना चाहिए जब शेड्यूल हुआ है, ना पहले ना लेट। ओके, अगर आप पहले जाएंगे तो आप कुछ जो है, अगर कोई और कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही होगी तो आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे। अगर आप बाद में जाएंगे तो आप कुछ पार्ट मिस कर सकते हैं। ओके, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ वैन यू बिगिन स्पीकिंग। जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन दे, आई एम दिस, या फिर अपना नाम बताए और किस पर्पस के लिए वहाँ पे हैं, तो वो सब चीज़ें आप बताएंगे। अदर्स में नोट नो योर वॉइस। हो सकता है कि दूसरे लोगों को ये नहीं पता हो कि कौन बात कर रहा है। ओके, मान लीजिए आपके ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल है जिसमें 20 पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें हर एक पर्सन को हर एक का नाम तो नहीं पता होगा ना, तो हर एक को अपना जो है नेम कंफर्म करना होगा ताकि जो लीडर है या फिर जो मैनेजर है वो नोट डाउन कर सके कि कौन प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट है। ओके, व्हेन यू कॉल यू मे हियर अदर्स ऑन द लाइन, वे टू बी ग्रीटेड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। मतलब जब आप जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल में एंटर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि इंट्रोडक्शन किसी और का चल रहा होता है, तो उसमें बीच में आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है, पहले वेट करना है। उसके बाद जब वो बोलेंगे कि नेक्स्ट कोई इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, इफ यू आर लेट टू अ कॉल डायल इन बट बी साइलेंट अंटिल यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कॉल और समवन टू ग्रीट यू। मतलब अगर आप लेट हो गए कॉन्फ्रेंस कॉल में तो आपकी मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में जाते ही नहीं बोलना है कि होए मैं लेट हो गया, क्या क्या मिस हुआ, इस तरह से नहीं बोलना है। आप जब तक साइलेंट रहिए जब तक कि आपको क्लियर ना हो कि क्या चल रहा है कॉल पे। अगर इंट्रोडक्शन चल रहा है तो आपने ज़्यादा पार्ट मिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक के बीच में हैं और उस
जिस टाइम पे आप कॉन्फ्रेंस कॉल में एंटर करते हो तो पहले उस टॉपिक को क्लियर कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसके बाद उस टॉपिक की खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर हुआ है और क्या इसके लिए मुझे कोई हेल्प मिल सकती है। ओके, इफ़ यू या फिर कोई जब तक आपको ग्रीट ना करे तब तक आप वेट कीजिए। इफ़ यू लीव द कॉल अर्ली डू नॉट अनाउंस यू आर लिविंग, जस्ट हैंग अप। अगर आप कॉल जल्दी हैंग अप कर रहे हैं किसी रीज़न से तो आप अपने लीडर को या किसी को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं अलग से, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल के बीच में आप जो है अनाउंस ना करें, आप उस टाइम लीव कर सकते हैं। ओके, ट्राई टू स्टे ऑन शेड्यूल, स्टिक टू द टॉपिक्स लेड आउट इन योर एजेंडा, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स टाइम एंड द कॉल क्लियरली। मीन्स जो आपको शेड्यूल दिया गया, मान लीजिए आपकी जो कॉल है 6:30 to 7:30 है, तो आप उस टाइम पे ही स्टिक रहिए। जो आपका टाइम है ना उससे ज़्यादा लीजिए ना कम। ओके, और जो आपका एजेंडा है उसी पे बात कीजिए, ना कि अदर थिंग्स पे। ओके, लिविंग अ मैसेज ऑन द आंसरिंग मशीन। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप किसी को कॉल करते हो, वो कॉल पिक नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने एक ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन वहाँ पे बिठा रखे जिससे कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें दे सकते हो। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। leaving a message on the answering machine. The message for the answering machine is like a recording a one-side conversation and requires continuous speech. We have to record our message and since the other person cannot get feedback from us. मतलब जब हम किसी आंसरिंग मशीन में बात करते हैं तो वो एक मतलब हम उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि जब जिस पर्सन के लिए है वो इजीली उसको सुन पाए। और जो लेकिन आंसरिंग मशीन में जो जिसके से हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो मैसेज वो हमें फीडबैक नहीं दे सकता या कोई रिप्लाई नहीं दे सकता। ओके, तो हमें वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। मतलब जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दी गई है यहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन करना है। आई पुट यू थ्रू, आई का मतलब आई प्लस विल। ओके, आई एम अफ्रेड ही इज आउट ऑफ द मूवमेंट, आई प्लस एम आई एम। ओके, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे आई प्लस विल को आई बोलते हैं, आई बोलते हैं आई प्लस एम को, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है जो कि इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आई कांट हियर यू एट ऑल, कांट का मतलब कैन नॉट। ओके, आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट टुमारो, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, वुड नॉट। आईड लाइक टू इन्वाइट यू, आईड का मतलब क्या होता है, आई हैड लाइक टू इन्वाइट यू। दैट्स फाइन विद मी, दैट इसको दैट्स बोलते हैं। वाई डोंट वी मीट, डोंट को डू नॉट वी मीट। ओके, वी आर फॉर एडल्ट, वी आर का मतलब वी आर। ओके, शैला कुडंट गेट थ्रू टू रमेश, कुडंट का मतलब कुड नॉट। आई हैवंट बीन रिसीविंग एनी इशूज ऑन द मैगजीन, हैवंट का मतलब हैव नॉट। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स थे जिनके बारे में हम पढ़ा है। ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है। ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो के नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।